हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो जैसा देख पा रहे हैं आप लोग वीडियो का थंबनेल, और इस वीडियो को बनाने का कुछ खास मकसद है कहीं न कहीं। तो वहीं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आखिर सामान्य प्रशासन विभाग आधा अधूरा नियमावली क्यों बनाता है। किसी में पूरा डिटेल से बताता है तो किसी में आधा अधूरा ही छोड़ देता है। ये मामला यही इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का है जो कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी। तो सारा डायग्राम या सारा नियमावली सामान्य प्रशासनिक विभाग यानी इसको हम लोग कार्मिक विभाग भी कह सकते हैं, उसी के द्वारा बनाया जाता है। और उसके द्वारा जो नियुक्त एजेंसी है बीएसएससी, बीपीएससी, उसके आधार पर वो लोग अपना कार्य करता है। देखिए, आज हम दो चीज़ें दिखाएंगे। एक में स्पष्ट दिखेगा कि यहाँ तो पूरा डिटेल में बताया गया है, लेकिन अगर वहीं दूसरा देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिटेल में नहीं देखेगा, लग जाएगा कुछ आधा अधूरा इसमें छोड़ दिया गया है। वही है, जैसे इसमें कई तरह के पद हैं। हमारे बीएसएससी इंटर लेवल में फिजिकल पद हैं, तो फिजिकल में भी 4 तरह के पद हैं जैसा उसका शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट आया हुआ है। और नॉन फिजिकल में भी कई तरह के पद हैं, जिसमें से मुख्य पद में निम्न वर्गीय लिपिक है और आशु टंकक। तो वही कहा जा रहा है कि आशु टंकक की बहाली को पूरा डिटेल में बताया गया है, लेकिन निम्नवर्गीय लिपिक को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। और आयोग का यही कहना है कि विज्ञापन और उससे संबंधित नियुक्ति नियमावली पर आप लोग तैयारी करते रहिए। हम लोग उसके एक कदम इधर रहेंगे न एक कदम उधर जाएंगे, उसके आधार ही बहाली करेंगे। तो विज्ञापन में जो भी कुछ त्रुटियां हैं वो तो सब सारे कैंडिडेट उससे अवगत हैं, लेकिन जब हम लोग उससे संबंधित नियमावली पर चले तो उसमें से भी बहुत कुछ का निराकरण हुआ है, लेकिन 80% पोस्ट का निराकरण नहीं हो पाया है, खास करके नॉन फिजिकल पोस्ट में। यही वीडियो में हम दिखाएंगे। आइए, दरअसल ये बात है एक, जैसा हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं, उसमें एक पोस्ट है। आज की इस वीडियो में मासू लिपिक पर बात करेंगे, चूँकि निम्नवर्गीय लिपिक से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे आ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल में बीएसएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट है। देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट है आशु टंकक, पोस्ट कोड 7। ये खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का बहाली है, जिसमें तकनीकी योग्यता है आशु लेखन, टंकन, कंप्यूटर दक्षता, बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान। उसी तरह से और भी तमाम पोस्ट हैं, जैसे देखिए आशु लिपिक टंकन नियोजन एवं प्रशिक्षण, इसका भी वही है। आशु लेखन एवं कंप्यूटर संचालन में दक्षता, उसी तरह से तमाम पोस्ट हैं आशु टंकक का, उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। और उसमें से किसी एक के नियुक्ति नियमावली जो सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाया गया है उसको देखेंगे। और उसमें हम लोग यही पाए हैं कि कहीं न कहीं आधा अधूरा नियमावली बनाया गया है आपके द्वारा, जिसका खमियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये भी श्रम क्षेत्रीय कार्यालयों में है, इसमें भी वही है आशुलेखन तथा टंकन। और एक यहाँ है समाहरणालय में है, और उसी तरह से कुछ पोस्ट और हैं यहाँ पर आशु टंकक क्षेत्रीय स्थापना। देखिए, इसमें एक पोस्ट का हम लोग नियमावली देखते हैं, अगर ये रहा, ये देखिए, ये नियमावली बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, विधानसभा के द्वारा अधिसूचना है। यह नियमावली बिहार उपभोक्ता फोरम आशु टंकक संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियमावली 2014 कही जाएगी। उसका हम डेट भी दिखाएंगे और तुलना करेंगे कि इसमें और निम्नवर्गीय लिपिक के नियमावली में क्या क्या फॉल्ट किया है सरकार यानी विधानसभा कार्मिक विभाग। देखिए, आयोग से विपरीत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, नियुक्ति प्राधिकार से विपरीत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यानी कि बीएसएससी। ये अनुशंसा कर देगा फाइनल ईयर के बाद विभाग को। देखिए, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। सेवा में भर्ती हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परिशिष्ट क में अलग से दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी परिक्षमान अवधि, विभागीय परीक्षा, प्रोन्नति, सबका जिक्र है और शिष्ट मामले, निरसन। यहाँ डेट आप लोग देख लीजिएगा, 26 मई 2014 का बना हुआ है। और हम लोग की वैकेंसी आई है 1 सितंबर 2014 को। यहाँ देखिए,
आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची के उम्मीदवारों की अर्हता व्यवहारिक जांच के आधार पर मेधा सूची तैयार कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अनुशंसा भेजेगा, जैसा हम पहले बता चुके हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक का निर्धारण आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से करेगा। अब देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आशु टंकक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर अथवा समकक्ष होगी। उम्मीदवारों को आशु लेखन टंकन का ज्ञान आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होगा। उम्र सीमा, अब देखिए यहाँ प्लस पॉइंट ये लिखा कि यहाँ अर्हता की जांच कैसे होगी, इसका डिटेल दे दिया गया है। तो वही है, हिंदी श्रुति लेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ करने से पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन के शुद्धिकरण हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्णता होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, श्रुति लेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकन यंत्र पर कंप्यूटर पर टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अयोग्य करार दिया जाएगा। इसका ये इंग्लिश वर्जन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए कि कहाँ पर है कंप्यूटर या टाइपराइटर यहाँ कर रहा है। मतलब कंप्यूटर या ऑब्लिक का मतलब कि या तो इस पर या तो इस पर। तो आज तो के समय में तो कंप्यूटर पर हो रहा है, लेकिन हिंदी वर्जन में एवं लिखा हुआ है, तो होगा तो कंप्यूटर पर ही। अब देखिए, यहाँ पर हम तुलना करेंगे हम निम्नवर्गीय लिपिक के नियमावली से कि उसमें कितना ब्लंडर मिस्टेक किया है आयोग, जिससे स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। कंप्यूटर यंत्र एवं कंप्यूटर टंग पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इंग्लिश वर्जन से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर या टाइपराइटर लिखा हुआ है, यहाँ पर एंड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर ही होगा। तो ये देखिए, अब आइए हम लोग निम्नवर्गीय लिपिक पर, ऐसे तो हम तमाम नियमावली हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये सामान्य प्रशासनिक विभाग का सब कुछ देखा हुआ है। ये है हमारे ICDS यानी समाज कल्याण विभाग, जो आंगनवाड़ी वाला मामला है। ये देखिए, समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग, इसका भी वैकेंसी है हम लोग की बहाली में, उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए 26 बैकलॉग रिक्ति है, नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा है, दिखा रहे हैं। हाँ ये देखिए, निम्नवर्गीय लिपिक समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय, बस ये भी वही चीज़ है। यहाँ देखिए ICDS निदेशालय, इसमें भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए दोनों से हम मैच कराते हैं। बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014, संक्षिप्त नाम परिभाषा जैसा इसमें आशुटंकक में है। अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं तो संक्षिप्त नाम परिभाषा यहाँ भी है, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए संवर्ग बल सेवा में भर्ती, यहाँ है संवर्ग वर्ग हो गया, संवर्ग बल भर्ती। फिर देखिए अर्हता का बात आएगा, अर्हता यहाँ भी लिखा हुआ है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। और भी तमाम चीज़ें हैं। अर्हता, आरक्षण, प्रोन्नति द्वारा भर्ती, परिवीक्षा, यहाँ भी वही होगा। प्रोन्नति हो गया, आरक्षण, तमाम चीज़ें वही हैं। लेकिन ये आशु लिपिक में जिस तरह से हम दिखाए, ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ अर्हता की जांच का तरीका भी बताया गया है, ये देखिए। लेकिन निम्नवर्गीय लिपिक के किसी भी नियमावली में, ये तो इससे पहले भी कई नियमावली का जिक्र हो चुका है, उसमें अर्हता लिखा है, लेकिन अर्हता की जांच कैसे होगा ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका अगर हम लोग डेट देखें तो ये आया हुआ है 29 मई 2014 को, और ये आशु टंकक का जो हम लोग देख पा रहे हैं ये आया हुआ है आपको
दिखाना चाहते हैं। देखिए 26 मई 2014 को बताइए, 26 मई को 2014 को जो नियमावली बना है आशु टंकक के लिए, उसमें आप अर्हता की जांच नियमावली में बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो 29 मई 2014 को प्रकाशित हुआ है, उसमें सिर्फ आप अर्हता लिख दिए हुए हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, अर्हता यहाँ लिख दिया गया है। देखिए आरक्षण, प्रोन्नति, भर्ती, परिवीक्षा, विभागीय परीक्षा, ऊपर में लिखा होगा भर्ती, यहाँ लिखा है। देखिए दोनों के तरीका देखिए भर्ती करने का। आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष तक रहेगी। अब देखिए वहीं अगर हम लोग देखते हैं आशु टंकक का, तो इसमें कुछ और ही नज़र आता है। देखिए यहाँ देखिए, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। जैसे वहीं जो मिनिमम 40% है जनरल को लाना लिखित परीक्षा में, 36.5% BC को, 35% MBC को, इसी तरह से तमाम है। ऐसी सूची को उम्मीदवारों की अर्हता की व्यवहारिक जांच के आधार पर मेधा सूची तैयार कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अनुशंसा भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक का निर्धारण। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर 2 चीज़ें देखने को मिल रही है इस आशु टंकक में, क्योंकि इंटर स्तरीय का ही दोनों पद है, जैसा हम दिखा चुके हैं उसके विज्ञापन में जाकर के। यहाँ कहा जा रहा है कि आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। जैसे 52,000 लोग का लिस्ट आ चुका है। ऐसी सूची के उम्मीदवारों की अर्हता की व्यवहारिक जांच के आधार पर, यानी कि जो इसके पहले हम क्राइटेरिया यहाँ बताए हुए हैं, ये अर्हता की जांच करने का, इसके पहले ये लिया जाएगा तैयार कर, इसके बाद मेरिट पर तैयार कर लिया जाएगा। पास करने के बाद उसे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। देखिए यहाँ ये नहीं कह रहा है कि स्किल टेस्ट लेने के बाद अनुशंसा किया जाएगा, लेकिन हमारे आशु टंकक में स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा के आधार पर। और व्यवहारिक जांच परीक्षा का क्या क्राइटेरिया है, ये स्पष्ट रूप से नियमावली में बता दिया गया है। देखिए नियमावली भी सामान्य प्रशासनिक विभाग ही बनाया है, बस सिर्फ विभाग का नाम चेंज है, लेकिन बनाया गया है वहाँ से। लेकिन वहीं ये देखिए, ये बहाली भी सामान्य प्रशासनिक विभाग से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें उतना स्पष्ट तरीका नहीं बताया गया है जैसा कि अभी हम लोग आशु टंकक में देखे। देखिए यहाँ अर्हता लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ अर्हता की जांच कैसे होगी जैसा आशु टंकक में बताया गया है, उसका डिटेल इस पूरे नियमावली में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये रहा इंग्लिश वर्जन, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं करें कि आखिर सामान्य प्रशासनिक विभाग 2 तरह का नियमावली क्यों बनाता है। एक में आधा अधूरा बात छोड़ देता है, जिससे छात्रों को कन्फ्यूजन बढ़ता है। यहाँ देखिए, और बात भी सही है, इसका जो है सो अर्हता है, यानी कि क्वालिफिकेशन वही है जो विज्ञापन में है। क्वालिफिकेशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 अथवा समकक्ष होगी, पहली बात। आशु लेखन, टंकन का ज्ञान, बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग, 3 चीज़ है। और यही तीनों चीज़ यहाँ विज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, हाँ नहीं ये नहीं है, आशु टंकक पंचायती राज विभाग है ये तो। हाँ खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, देखिए आशु लेखन, टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता जैसा इसके नियमावली में उल्लेख है। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन का तो हर निम्न वर्गीय लिपिक में ही उल्लेख है, लेकिन यहीं देखिए, जबकि उसी विभाग का एक बहाली है निम्न वर्गीय लिपिक का, इसका कुछ और नज़र आता है। कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकन
और उपभोक्ता संरक्षण का ये नज़र आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर कार्मिक विभाग ऐसा क्यों किया। एक में स्थिति को पूरा स्पष्ट कर दिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्किल टेस्ट लेकर मेधा सूची तैयार करना है, लेकिन हमारी इस निम्न वर्गीय लिपिक में इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यहाँ सीधे लिख दिया गया है भर्ती का, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में जैसा देखे, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संचालन टंकन। तो सवाल है कि आप लोग देखें दोनों में कंपेरिजन करके, जहां अर्हता के जांच के तरीका भी बताया जा रहा है आशु टंकक में। तो आशु टंकक के जितने भी पोस्ट हैं, जैसा हम वीडियो के शुरू में जिक्र कर चुका हूं, चाहे तो आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो आप ही लोग देखें कि निम्न वर्गीय लिपिक में अर्हता जांच करने का कोई तरीका नहीं बताया गया है, जैसा कि आशु टंकक में बताया गया। और इसी तरह से तो इसका नियमावली है बिहार समेकित बाल विकास लिपिक के संवर्ग को। उसी तरह से सामान्य प्रशासनिक विभाग का भी बहाली का नियमावली ऐसा ही है जैसा ही ये वाला है। उसमें कहीं भी नहीं बताया गया है अर्हता की जांच का तरीका। और दूसरी बात डेट देख सकते हैं, ये 29 मई 2014 का आदेश पारित हुआ है और ये वाला पारित हुआ है आपको 26 मई 2014 को। निश्चित है कि पहले तो ये बना होगा आशु टंकक का नियमावली और 29 मई को है तो बाद में बना होगा। जब उसमें अर्हता जांच की तरीका बताया जा सकता है तो भला निम्न वर्गीय लिपिक में क्यों नहीं बताया गया, जो कि उसके 3 दिन बाद बना है। और बात यही रहा कि आयोग ही सारा, आयोग और ये सामान्य प्रशासनिक विभाग ही कंसीडर किया है। और अध्याचना जो भेजा गया बहाली के लिए तो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिख कर दिया गया। तो ठीक है, मानते हैं विज्ञापन में त्रुटि हुई, तो उससे संबंधित नियुक्ति नियमावली में आशु टंकक का तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि वहाँ पर स्पीड के साथ ही टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है निम्न वर्गीय लिपिक में, जैसा कि हम लगातार उस पर वीडियो बनाते आ रहे हैं, आप लोग लगातार देख भी रहे हैं। वो भी मैं इस आधार पर बताता आया हूँ कि भाई नियुक्ति नियमावली में ऐसा जिक्र नहीं है। ये आशु टंकक का पहला वीडियो है। जैसे ही कुछ विभागीय कागजात हाथ लगा तो आप लोग के समझ मैंने बातों को रखा। इतना तो कन्फर्म है कि आशु टंकक में बाई प्रोसेस लिया जाएगा, जैसा ये हम दिखाई दे रहा है। और नियमावली जो सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाया गया है उसमें उस बात का जिक्र है। लेकिन एलडीसी में भी हम दिखाए, वहाँ पर वैसा कुछ जिक्र नहीं है नियमावली में। अगर वैसा रहता तो कार्मिक विभाग को अर्हता की जांच का तरीका उसमें भी नियमावली में लिख देना चाहिए, जैसा आशु टंकक में वो लिखा हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि इस मामले को कैसे हैंडल करता है आयोग। आयोग को भी चाहिए कि विज्ञापन और नियुक्ति नियमावली में जब जिक्र नहीं है अर्हता की जांच की प्रक्रिया का, तो अपने स्तर से जो भी समाधान करे ताकि सीट वैकेंट न जा पाए। फिजिकल पोस्ट में जैसा दिखाई दे रहा है सीट वैकेंट, कहीं नॉन फिजिकल के टाइपिंग वाले क्राइटेरिया में ऐसा न हो जाए। आयोग प्लीज़ इसका ख्याल रखे तो हर में स्टूडेंट के हित में ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।